तो दोस्तों आज हम चांद से थोड़ी सी गप्पे चैप्टर का प्रश्नोत्तर करेंगे। ये चैप्टर क्लास 6 की हिंदी की बुक की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने इसको पढ़ के इसका वीडियो बनाया है जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका लिंक मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। और आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर कीजिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, लड़की क्या कहना चाहती है? इसमें 3 ऑप्शन है। चांद तारों से जुड़ी जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हो? इन दोनों बातों में से कौन सा सही आपको लग रहा है? हाँ, तो चांद तारों से जड़ी चादर ओढ़कर बैठा है, यह कथन सही है, क्योंकि लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। क्योंकि चांद जब हमें दिखता है आसमान में, आप लोग अच्छे से रात को निकल के घर से बाहर फिर देखिए कि चांद के आसपास कितने तारे दिखाए। अभी पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा के समय चांद और भी अच्छे से दिखेगा, तो आप लोग जरूर देखिए, लगेगा कि चांद ने कपड़े पहने हुए, उसका सिर्फ मुंह ही दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन और कारण बताना है। किस दिन गप्पे लड़ाई थी? पूर्णिमा के दिन। कारण, चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। जिस दिन गप्पे लड़ाई थी उस दिन चांद पूरी तरह गोल नजर आई थी। और अगर अष्टमी के दिन लगाई थी तो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच के दिन में चांद तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच के दिन में चांद बहुत पतला नजर आता है। मतलब क्या होता है कि चांद एक बार जब पूर्णिमा होती है उसके बाद से चांद घटने लगता है, ठीक है, घटते 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 पतला हो जाता है, फिर अमावस्या हो जाती है और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके चांद बढ़ बढ़ के गोल बनने लगता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लड़ाई होगी, क्योंकि इस समय ही चांद तिरछा नजर आता है और पतला होते जाता है। आप भी चांद को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। प्रश्न 3, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। तो वैसे कविता हमें छंद वाले मिलते हैं या तुक वाले, तुक मैच करते हैं, राइमिंग होती है, लेकिन इसमें बिंब, बिंब यानी कि तस्वीर, एक तस्वीर उभर के आती है जब हम इस कविता को पढ़ते हैं। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं। तो आप भी इस कविता को पढ़ के एक तस्वीर बनाइए अपने मन से, तो बहुत ही अच्छी तस्वीर बनेगी। और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। जब हम कविता को पढ़ते हैं तो हमारे मन में अलग अलग चित्र बनते हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसा शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। बिल्कुल इस तरह से किस लिए लिखा है? ताकि बिल्कुल हमें यकीन हो जाए। और भी शब्द हमें मिले थे इसी तरह की, जैसे कि चांद, है, गैप डाल के बताया गया था। चांद मीन्स चांद के बारे में ही हम सोचे। गोल मटोल, हाँ, इसके शेप के बारे में सोचने के लिए। तिरछे मतलब कि तिरछा के बारे में बहुत अच्छे से सोचे। चौथा प्रश्न, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा?
अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो कुछ लोगों को चिढ़ाने से जल्दी चिढ़ते हैं और उनको चिढ़ा के हमें मजा भी आता है ना। अगर चांद का स्वभाव भी जल्दी चिढ़ जाने वालों में से हो तो वो कौन से बात बोलने पर ज्यादा चिढ़ जाएगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। आप चिढ़ाओगे भी और आपको उसका जवाब भी लिखना है। उत्तर, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नज़र का फेर है कि वह हमें तिरछा नजर आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो, क्योंकि चांद को तो पता है कि चांद गोल है, जबकि हमें दिखता है चांद अलग अलग शेप चांद का। अभी जो चंद्रयान चंद्र में उतरी है, क्या उन्हें चांद तिरछा दिखेगा? नहीं दिखेगा, उन्हें तो पूरा का पूरा गोल चांद दिखेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई सूर्य से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह के कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। मतलब कि सूर्य से, फिर पेड़ से, फिर बिजली के खंभे से, सड़क, पेट्रोल पंप से गप्पे लड़ाने के लिए कहा गया है आप लोगों से। तो सूरज से गप्पे हम इस तरह से लगाएंगे कि सूरज से गप्पे, लाल लाल सुनहरा सूरज सुबह हमें जगाता है, अंधियारे को चीर कर रोशन जग को करता है। पर एक बात बताओगे सूरज भैया, क्या तुम इतना क्रोध क्यों करते हो? इस क्रोध में स्वयं जलकर क्यों तुम हमें जलाते हो? सूरज को हम पूछ सकते हैं कि वो इतना गुस्से में क्यों होता है। गुस्से के कारण वह बिल्कुल जलने लगता है और गर्मी से हम भी जलने लगते हैं। अब पेड़ से किस तरह से बातें करेंगे? कितने सुंदर लगते हो, सबको छाया देते हो, सब और हरियाली करते हो। इसके अलावा भी आप लोग खुद से भी गप्पे लगा के लिखिए। अब छठा प्रश्न, चांद संज्ञा है। चांद किसी का नाम है तो वो संज्ञा है। चांदनी रात में चांदनी जो है वो विशेषण है। जब चांद की चांदनी के बारे में बताएं तो चांदनी विशेषण है, वो विशेषता बता रही है चांद की। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो, जैसे कि गुलाबी पगड़ी। गुलाबी जो है वो विशेषण है, पगड़ी जो है वो संज्ञा है। अब इस विशेषण में ई जुड़ा है, ठीक है, प्रत्यय ई। मखमली घास, इसमें मखमली जो है वो विशेषण है, घास जो है वो संज्ञा है। अब मखमली में भी बड़ी ई ही आई है। कीमती गहने, कीमती विशेषण है, गहने संज्ञा है। मतलब कि गहने कैसे हैं? बहुत ही कीमती है, तो कीमती क्या हो गए? विशेषण हो गए। कीमती में भी ई ही आई है प्रत्यय। अब ठंडी रात, ठंडी जो है वो विशेषण है, रात कैसी है? ठंडी है, तो रात जो है वो संज्ञा है और इसमें भी बड़ी ई ही आई है विशेषण प्रत्यय। जंगली फूल, फूल जो है वो संज्ञा है, जंगली जो है वो उसकी विशेषता बता रही है, यानी कि विशेषण है, इसमें भी बड़ी ई ही आ रही है प्रत्यय। कश्मीरी भाषा, अब कश्मीरी में भी बड़ी ई ही प्रत्यय है। सातवां प्रश्न, गोल मटोल, गोरा चिट्ठा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्ठा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग में सोचकर लिखो और उनको वाक्य में प्रयोग करो, जैसे कि दुबला पतला। यह दुबला पतला आदमी काफी कमजोर है।
काला कलूटा, राकेश का दोस्त राहुल काला कलूटा है। दाना पानी, बस यहाँ इतने ही दिन का दाना पानी लिखा था। रोजमर्रा, यह भाग दौड़ मेरी जिंदगी, तो अब रोजमर्रा की बात हो गई है। इसके अलावा भी आप इसी तरह से युग्म शब्द और लिखिए। बिल्कुल गोल, कविता में इसके दो अर्थ है, गोल आकार का या फिर गायब हो जाना। जब अमावस्या की रात आती है तो चांद बिल्कुल गोल हो जाता है, मीन्स गायब ही हो जाता है। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हो। कुछ शब्द मैं बता रही हूँ, कुछ आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। जैसे कि कल, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। यहाँ के सभी कल कारखाने बंद पड़े हैं। हाँ, इंडस्ट्रीज को भी कल कारखाने कहा जाता है। कल यानी कि मशीन, मशीन के पुर्जे। पानी, इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ है। राहुल भरी कक्षा में शर्म के मारे पानी पानी हो गया। एक तो पानी यानी कि जल, दूसरा पानी पानी यानी कि शर्म से पानी पानी हो जाना। कनक, कनक के आभूषण बहुत चमकीले होते हैं। कनक को खाने से वह पागल हो गया है। एक कनक हो गया तो सोना, एक कनक तो हो गया सोना, दूसरा कनक धतूरा, भांग, भांग पीते ही वह पागल हो गया। नवा प्रश्न, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता के जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाइए। ताकि, मैंने तुम्हें बुलाया ताकि तुम मेरी बात समझ सको। उसने हमें डांटा ताकि तुम गलत राह पर नहीं जाओ। चूंकि, चूंकि मैं आज बीमार हूँ इसलिए आज स्कूल नहीं जा सकती। चूंकि सवाल कठिन था इसलिए मैं नहीं बना पाया। हालांकि, हालांकि आज बारिश हो रही है फिर भी तुम्हें मेरे घर आना होगा। हालांकि मुझे पता है फिर भी मैं तुमसे यह सुनना चाहता हूँ। जबकि, जबकि वह जानता था फिर भी नहीं आया। जबकि वह जानता था फिर भी नहीं गया। गप, गपशप, गपबाजी, क्या इन अर्थों के शब्द, इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? गप यानी कि बिना काम की बात, व्यर्थ की बातें। गपशप यानी कि इधर उधर की बातचीत। गपबाजी, कुछ झूठी कुछ सच्ची बात कहना। हाँ, बना के सजा के जो बातें कहते हैं हम कुछ। नेक्स्ट, नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? कैलेंडर आपको अपने बुक में दिखेगा। दिए गए दोनों कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करो। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? हाँ, ये सारे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये सब जानने के लिए आपको कैलेंडर देखना बहुत जरूरी है, और ये कैलेंडर आपको बुक में है। इनमें से संवत 2023 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। अंतर, पहले कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार दिनों के नाम दिए गए हैं पर दूसरे कैलेंडर में अंग्रेजी नाम दिए गए हैं। तो हिंदी में क्या होता है कि कैलेंडर के चांद के अनुसार कैलेंडर के दिन और महीनों के नाम दिए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की रातें अंधेरी होती है, शुक्ल पक्ष की रातें चंद्रमा की रोशनी से रोशन होती है। कृष्ण पक्ष जब फुल पूर्णिमा होने के बाद से कृष्ण पक्ष स्टार्ट होती है एकदम अमावस्या तक, और अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट होती है जब चांद थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है, रोशनी बढ़ने लगती है और रोशन ही रोशन हो जाती है। तो ये रहे प्रश्न उत्तर चांद से थोड़े से गप्पे के। ये बहुत मज़ेदार प्रश्न उत्तर है, आप जरूर करिए। उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा, और मेरे साथ बने रहिए, तभी मैं भी आपके साथ आगे बढ़ पाऊंगी। धन्यवाद।